नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी लोचा पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? पहला ऑप्शन है फिसलन वाली, दूसरा ऑप्शन है तंग और टेढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तंग और मैली, चौथा ऑप्शन चौड़ी और सीधी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, चौड़ी और सीधी। दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन झेलम, तीसरा ऑप्शन ब्यास, चौथा ऑप्शन झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, रावी। तीसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है अज्ञात। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, अज्ञात। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला ऑप्शन है धान्यागार, दूसरा ऑप्शन है बड़ा स्नानागार, तीसरा ऑप्शन है सस्तंभ हाल, चौथा ऑप्शन 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, धान्यागार। पांचवा प्रश्न की ओर देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है चंदुड़ो, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, मोहनजोदड़ो। छठा प्रश्न की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? पहला ऑप्शन है नटराज, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन नरसिम्हा, चौथा ऑप्शन है नृत्य करती हुई बालिका। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, नृत्य करती हुई बालिका। सातवां प्रश्न की ओर देखते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, चौथा ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आठवां प्रश्न की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? पहला ऑप्शन रोपड़, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, लोथल। नवा प्रश्न की ओर देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मल घाट था? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया, तीसरा ऑप्शन है मिस्र, चौथा ऑप्शन है फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, सिंधु घाटी। 10वां प्रश्न की ओर देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है बड़ईगिरी, चौथा ऑप्शन चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कृषि। 11वां प्रश्न की ओर देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? पहला ऑप्शन जौ और चावल, दूसरा ऑप्शन चावल और दालें, तीसरा ऑप्शन सब्जियां और फल, चौथा ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, दूध और इसके उत्पाद। 12वां प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन जौ, चौथा ऑप्शन है जई। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, जौ। 13वां प्रश्न की ओर देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन सोना। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, तांबा। 14वां प्रश्न की ओर देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन कुशलता, तीसरा ऑप्शन बुद्धिमत्ता,
चौथा ऑप्शन शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ज्ञान। 15वां प्रश्न को देखते हैं। आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। दूसरा ऑप्शन है वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।